सोच रही कि महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर, क्यों महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? माफी मांगेंगे सर, माफी मांगेंगे सर, नीतीश जी माफी मांगेंगे। जी हाँ दोस्तों, हिजाब विवाद के बीच दिल्ली भागे नीतीश रास्ते में, लेकिन पत्रकारों ने गजब घेरा, जमकर रिलाई की। उल्टे पांव नीतीश सीधे मोदी शाह के दरवाजे। बताया आप भी थी, और ये क्यों कहा कि साहब आपने फंसा दिया। खबर क्या है, मामला और माजरा क्या है, आपको बताएंगे। आप लास्ट तक बने रहिए। आप द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट खबर और विश्लेषण देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, दिल्ली दरबार में बैसाखियां मानो हिलने लगी हैं। सत्ता बेचैन सी नजर आ रही है। मोदी शाह हैरान है, परेशान है। क्यों? क्योंकि पहले नायडू फाइलों का अंबार लिए पहुंचे मोदी शाह के पास दिल्ली, और वो भी आए तो कितने सवाल उठे कि भाई क्यों बार बार आना, और अब अचानक से नीतीश कुमार का दिल्ली आना, बिहार में विभाग छीने और अब सम्मान की लड़ाई शुरू हो गई है। और फिलहाल मंच पर हिजाब खींचने की जो घटना थी, उसने जेडीयू को, नीतीश को एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है। और आज सवाल सिर्फ दोस्तों हिजाब का नहीं है, सवाल है सत्ता के उस अहंकार का, घमंड का, जो कैमरों के सामने मुस्कुराता है लेकिन जवाब देने से डरता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक महिला डॉक्टर से जुड़े आरोप पर ना खेद, ना सफाई, ना माफी, ना कोई प्रतिक्रिया। और ठीक इसी विवाद के बीच नीतीश कुमार साहब अचानक दिल्ली पहुंचते हैं, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के दरवाजे। दोस्तों, क्या यह सिर्फ शिष्टाचार भेंट है, मुलाकातें हैं, या फिर एक गंभीर विवाद से ध्यान भटकाने की राजनीतिक कोशिश है? दरअसल मामला सिर्फ बयान देने या ना देने का नहीं है। मामला है महिलाओं के सम्मान का, मामला है धार्मिक आजादी का, मामला है लोकतंत्र में जवाबदेही का। दोस्तों, बिहार जहां सुशासन का दावा किया जाता है, और वही मुख्यमंत्री पर एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना क्या शोभा देता है? क्या मुख्यमंत्री को यह इजाजत है कि वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है? और जवाब देने वाले, जस्टिफाई करने वाले, अरे अभिभावक हैं सर, आपको किसने अभिभावक बना दिया? आप हमारे घर की महिलाओं के अभिभावक हो गए। आपका हक अधिकार है कि साहब पर्दा खींच लें, बुर्का खींच लें, ऐसे बिना बोले, बिना कुछ किए। आपको अगर देखना था, आपको अगर मिलान करना था कि ये वही लड़की है जो, जैसे मैं नियुक्ति पत्र दे रहा हूं, चेहरा मिलाना था, अरे कह देते बेटा इस पर्दे को हटाओ, मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूं। सठिया गए हैं। दोस्तों, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और देखते ही देखते आग की तरह सवालों का दौर शुरू हो गया। वीडियो में साफ दिखता है कि महिला डॉक्टर असहज है, सोच रही होगी कि भाई ये क्या हुआ, और मुख्यमंत्री के व्यवहार पर लोग सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये कि महिला सम्मान का और धार्मिक पहचान की मर्यादा का। वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष ने तीखा हमला बोला। महिला संगठनों ने कहा कि अगर यही काम कोई आम आदमी करता, लेकिन जब सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही ऐसा कर रहे हैं तो सिस्टम अचानक खामोश क्यों हो जाता है? यह सिर्फ एक महिला का अपमान नहीं, यह पूरे समाज के सम्मान पर हमला है। मुख्यमंत्री को तुरंत माफी मांगनी चाहिए, यह भी लगातार सवाल। और ठीक इसी विवाद के बीच नीतीश कुमार निकल पड़ते हैं दिल्ली। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई बयान, ना कोई सफाई। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब मीडिया ने पूछा हिजाब कैसे खिंच गया, क्या सोच के खींचा? दोस्तों, नीतीश कुमार को कई सालों में मीडिया का सामना इस तरह से नहीं करना रहा होगा, इस तरह से उन्होंने नहीं किया जैसे आज नीतीश कुमार जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचे। सवालों का अंबार था, पत्रकारों के सीधे सवाल थे, नीतीश कुमार की चुप्पी थी। क्या माफी मांगेंगे सर? पत्रकार पूछ रहे हैं, कुछ बोलेंगे? हुआ क्या? नीतीश कुमार अपने साथियों के साथ, अपनी सिक्योरिटी के साथ सीधे आगे बढ़ते हुए, मुख्यमंत्री ने क्या किया पत्रकारों के सवाल पर? ना जवाब, ना सफाई, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान, ऐसे हाथ जोड़कर, जैसे वो जोड़ते हैं, हाथ जोड़कर गाड़ी में बैठ जाना। वाह वाह वाह, जबरदस्त जवाबदेही है साहब आपकी।
से मुलाकात जी क्या बोलेंगे? क्या नौबत रही कि महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? क्यों महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? माफी मांगेंगे सर, माफी मांगेंगे सर, नीतीश जी माफी मांगेंगे। क्या क्यों ये नौबत रही कि महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? क्या माफी मांगना चाहेंगे? नीतीश जी माइक पीछे करो ना यार। पहली बार यहाँ पर चलिए तो ठीक है। देखिए आपको कैमरा पर और दोस्तों, आज सोमवार को नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से करीब 30 मिनट तक मुलाकात, और साथ ही उनके केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, तीनों एक ही गाड़ी में पीएम हाउस पहुंचते हैं। लेकिन सवाल यह कि जिस मुख्यमंत्री ने पिछले साल पीएम के अहम कार्यक्रमों से दूरी बनाई पिछले साल मुलाकात के बाद, हालांकि अभी चुनाव के समय न रोड शो में नीतीश दिखाई दिए, जहां मोदी जाते थे वहां नीतीश दिखाई नहीं देते थे, और ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली भागना पड़ा, मोदी से मिलना पड़ा, और वो भी अचानक। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हिजाब विवाद ने नीतीश कुमार की सेकुलर छवि को गहरा झटका दिया है, और ऐसे वक्त में दिल्ली जाकर मोदी शाह से मुलाकात कई सवाल खड़े करता है। क्या ये एक तरह का डैमेज कंट्रोल है या फिर आने वाले राजनीतिक समीकरणों की शुरुआत है? दोस्तों, कहा जा रहा है कि 3 मुद्दों के तहत ये मुलाकात हुई है। हालांकि कई और भी चर्चाएं हैं। नीतीश कुमार जहां एक तरह बीजेपी हावी होना चाहती है, उस दबाव को रोकने के लिए भी कि क्या भाई हमें भी तो कुछ करना है, हमें क्यों भाई दिल्ली से फरमान आएगा तब पटना में कुछ होगा, पत्ता हिलेगा। बेटे को लेकर भी चर्चाएं आम नजर आई, और मुख्य रूप से 3 मुद्दे जिनके ऊपर चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है, चर्चा हुई है। हालांकि हिजाब विवाद को लेकर मोदी और शाह से नीतीश कुमार भी उन्होंने बात की है। हिजाब हटाने के बाद नुसरत परवीन ने अब नौकरी ज्वाइन नहीं की है। देश से लेकर विदेशों में नीतीश कुमार को लेकर बयानबाजी है, और एनडीए नहीं चाहेगी कि 2026 में होने वाले बंगाल चुनाव पर इसका कोई असर पड़े, और इसलिए भी इसको लेकर चर्चा। नीतीश कह लीजिए टिप्स लेने गए हैं, क्या करें अब। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी दोस्तों चर्चा, चुके अभी हाल ही में नितिन नवीन का पद भी उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो पद भी खाली है। उनके पास 2 विभागों की जिम्मेदारी थी। पॉलिसीज के फाइनेंशियल इशू को लेकर भी मोदी शाह से बातचीत, महिला रोजगार योजना के तहत दिए जाने वाले 10-10 हज़ार को लेकर भी चर्चा, और पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी आवास पर मुलाकात की। शाह और नीतीश कुमार की लगभग 20 मिनट तक मुलाकात हुई, और बताया जाता है कि इस दौरान दोनों के बीच राज्यसभा सीट, बिहार के विकास के लिए रोड मैप पर भी बात हुई है। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों इनके बीच कि अगर मुख्यमंत्री निर्दोष है, अगर उनका इंटेंशन कुछ और था, तो चुप क्यों है? कैमरों के सामने स्पष्टीकरण क्यों नहीं कर देते? अरे गलती हो गई या नहीं हटाना चाह रहा था, क्या कुछ साफ क्यों नहीं कर देते? दोस्तों, लोकतंत्र में खामोशी कभी कभी कबूलनामा जैसी लगती है। जवाब नहीं होता तो कतराना नजर आता है, और यह मुद्दा किसी पार्टी का नहीं बल्कि यह मुद्दा महिला सम्मान का है। आज अगर एक महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, आम महिला की कौन सोचेगा? आम महिला का क्या? और नीतीश कुमार प्रदेश का मुखिया अगर ऐसी हरकत कर रहा है तो बिहार के और जो मनचले हैं उनका क्या? कल सड़क घूमते फिरते भाई वो कोई किसी का खींच सकता है और कहेगा मुख्यमंत्री ने खींचा है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या अगर कोई मुस्लिम नेता अगर ऐसा कर देता तो क्या हालात होते? किसी हिंदू के साथ अगर ऐसा करता तो क्या ऐसे ही तस्वीर नजर आती? सत्ता की बेशर्मी ऐसे ही दिखाई देती? दोस्तों, जब सत्ता सवालों से भागती है तो भरोसा टूटता है। सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि हिजाब क्यों खींचा गया, सवाल ये कि मुख्यमंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे, जवाब से ऐसे भाग क्यों रहे हैं। दोस्तों, सत्ता ताकत से नहीं जवाबदेही से चलती है, और जब सवाल महिला सम्मान और धार्मिक आजादी का हो तो चुप्पी सबसे खतरनाक जवाब बन जाती है। नीतीश कुमार आज दिल्ली में है। तस्वीर, ये मुलाकातें,
लेकिन एक बात कहे एक पैच, लेकिन दोस्तों एक चीज नहीं है, जनता को दिया गया जवाब। क्या मुख्यमंत्री की चुप्पी टूटेगी? क्या माफी आएगी? या फिर यह मामला भी बाकी फाइलों की तरफ पैच, या फिर यह मामला भी दोस्तों बाकी विवादों की तरफ फाइलों में दफन कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा? हालांकि नीतीश कुमार के दिल्ली आने को लेकर बिहार एनडीए में घमासान, मंत्री पद विस्तार, नितिन नवीन वाला विभाग खाली हुआ। अब बीजेपी चाहती है वो हावी रहे, नीतीश चाहते हैं वो हावी रहे। तो नीतीश कुमार आए हैं डैमेज कंट्रोल करने, मनाने कि साहब क्या कर रहे हैं आप, दिल्ली से थोड़ी ना चलेगी सरकार। और हिजाब विवाद ने नीतीश की छवि को नुकसान कर दिया है। छवि एक तरह से जो व्हाइट कॉलर था उसके ऊपर उसे धूमिल किया है। खैर, खबर पे आपकी राय आप जरूर बताइए। शुक्रिया। क्या नौबत रही कि महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? क्यों महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? माफी मांगेंगे सर, माफी मांगेंगे सर, प्लीज जी माफी मांगेंगे।